एंड सडनली इन अ टोरेंट ऑफ थॉट्स, और फिर अचानक सोचों की एक धार, टू प्रेसिंग, जो कि इतनी तेज़ थी, टू बी पुट इन टू वर्ड्स, कि उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता था। चिप्स मेड आंसर टू हिमसेल्फ, चिप्स ने दिल ही दिल में सोचा। फिर चिप्स के ज़हन में उस टाइम इतनी सोचें आई, जब उसके खिलाफ इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए रैल्स्टन ने, इतना कुछ कहा, तो चिप्स के इतना प्रेशर था सोचों का कि यूँ लगता था कि सारी सोचों को वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। फिर चिप्स ने दिल ही दिल में सोचा, दिस एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट्स एंड सो ऑन, ये इम्तिहानात, ये सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें, व्हाट डिड दे मैटर, इनका क्या फ़र्क पड़ता है। एंड ऑल दिस एफिशिएंसी, और इतना एफिशिएंसी, इतनी एक्टिवनेस जो है, एंड अप टू डेटेडनेस, और इतनी जिद्दत जो है, इतनी जिद्दत जो है, व्हाट डिड दैट मैटर इधर, इनकी क्या अहमियत रह जाती है। ठीक है, अब ये चिप्स की थॉट्स हैं टू हिमसेल्फ। नाउ वी आर एट पेज नंबर 27 and it starts with the Ralston was trying to run. This is a very important paragraph and I love this paragraph, very real and very deep paragraph. Ralston was trying to run Brookfield like a factory, very important line. Ralston जो था वो ब्रुकफील्ड को फैक्ट्री की तरह चलाना चाह रहा था. Now try to understand the sense. He was trying to run Brookfield like a factory as a business, whereas a school should be like a garden, not a factory. रैल्स्टन ब्रुकफील्ड को फैक्ट्री की तरह चलाना चाह रहा था. फैक्ट्री फॉर टर्निंग आउट अ स्नॉब कल्चर बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन्स. वो फैक्ट्री भी कैसी, फॉर टर्निंग आउट, कि जिससे क्या बाहर निकले, क्या प्रोडक्शन हो, एक स्नॉब कल्चर, एक मगरूर स्नॉब कल्चर जो है वो एक ऐसी फैक्ट्री जो कि स्नॉब खुद पसंदी कल्चर, सकाफत, जो खुद पसंदी की सकाफत को जन्म दे, बेस्ड ऑन मनी, पैसों पे मबनी हो, एंड मशीन्स, और मशीनों पे. रैल्स्टन ब्रुकफील्ड को फैक्ट्री की तरह चलाने की कोशिश कर रहा था, वो फैक्ट्री जो कि एक खुद पसंद सकाफत को जन्म दे, जिसकी बुनियाद सिर्फ पैसा और मशीनें हों. द ओल्ड, पुरानी, जेंटलमैनली, शरीफाना, ट्रेडिशंस, रवायात, आ फैमिली, ख़ानदान की, एंड ब्रॉड एकर्स, और वसी अरीज़ रकबे की. ठीक है, अब देखें कि जो पुरानी शरीफाना रवायात थी, वसी और अरीज़ रकबे पे फैली हुई ख़ानदानी, वसी और अरीज़ रकबे पे फैली हुई पुरानी ख़ानदानी शरीफाना रवायात वर चेंजिंग, अब बदल रही थीं. एज डाउटलेस दे वर बाउंड टू, जाहिर है इसमें कोई शक नहीं, दे वर बाउंड टू, कि उनको बदलना तो था. विद द पैसेज ऑफ टाइम द ट्रेडिशंस आर बाउंड टू चेंज, बट इंस्टेड ऑफ वाइडनिंग दैम, लेकिन उनको वसी करने की बजाय, टू फॉर्म अ जेन्युइन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, बजाय ये कि खालिस्तन जो है एक जमहूरियत को जन्म दिया जाए, बजाय ये कि खालिस हकीकी जमहूरियत को जन्म दिया जाए, ऑफ ड्यूक एंड डस्टमैन, जिसमें नवाब और खाकरोब जो हैं वो सब लोग बराबर हों. ठीक है, अब दोबारा से सुनिएगा. वो पुरानी शरीफाना ख़ानदानी रवायात जो थीं, जो वसी रकबों पे फैली हुई थीं, अब वो बदल रही थीं. बदलना तो उन्होंने था, लेकिन बजाय ये कि वो चेंज पॉजिटिव आता, बजाय ये कि वो रवायात वसी होती और किस तरफ जाती, एक जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ जाती, बजाय ये कि वो रवायात जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ जाती जिसमें नवाब और खाकरोब बराबर होते, उसकी बजाय रैल्स्टन वाज नैरोइंग देम, रैल्स्टन उनको तंग कर रहा था. इंस्टेड ऑफ वाइडनिंग देम, उनको वसी करने के बजाय उनको तंग कर रहा था. अपॉन द सिंगल इशू, सिर्फ एक उनको महवर पे लेके आ रहा था, और वो महवर क्या था, ऑफ अ फैट बैंकिंग अकाउंट, सिर्फ पैसा. और वो महवर क्या था, एक बड़ा सारा बैंक अकाउंट. ठीक है, वो उन सारी ओल्ड जेंटलमैन ट्रेडिशंस को ख़त्म करके अब उनको सिर्फ मनी और मशीन्स की तरफ लेके आ रहा था, विद ह्यूज बैंकिंग अकाउंट.
देयर नेवर हैड बीन सो मैनी रिच मैन सन्स एट ब्रुकफील्ड। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ब्रुकफील्ड में इतने अमीरों के बच्चे पढ़ते हों। द स्पीच डे गार्डन पार्टी, अब जो स्पीच डे गार्डन पार्टी थी, वाज लाइक एस्कॉर्ट, वो इतनी आला थी जैसे एस्कॉर्ट गेम हो। नाउ व्हाट इज एस्कॉर्ट? एस्कॉर्ट इज द नेम ऑफ अ विलेज वेयर एनुअल हॉर्स रेसेस टुक प्लेस। एस्कॉर्ट एक गांव का नाम है जहाँ पे सालाना घुड़सवारी का मुकाबला होता है, और डेट इज़ वेरी लेविश एंड लग्जूरियस, बहुत पैसा उस पर खर्च होता है, ठीक है, जैसे लाइक वो गैम्बलिंग की तरह ना। तो अब यहाँ के फंक्शन भी अब इस तरह के होना शुरू हो गए हुए थे, मनी बेस्ड, जिसमें सिर्फ नमूदो नुमाइश और पैसे की शो रह गई थी कि कौन कितने को अमीर जो है वो कौन किससे कितना ज़्यादा अमीर वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। रेल्स्टन मेट दिस वेल्दी फेलोज, रेल्स्टन अमीरों से मिलता इन लंदन क्लब्स में मिलता एंड परसुएडेड देम, और उनको ये कायल करता डेट ब्रुकफील्ड वाज कमिंग स्कूल, के फ्यूचर स्कूल जो है, जो मुस्तकबिल में जो टॉप का स्कूल है वो ब्रुकफील्ड ही होगा। एंड सिंस दे कुड नॉट बाय देयर वे इनटू ईटन एंड हैरो, चूँकि वो अमीर लोग जो थे वो ईटन और हैरो तक उनकी रसाई नहीं थी, द ग्रेडली स्वेलोड द बेड, तो वो धोखे में आ जाते। ऑफुल फेलोज, खौफनाक फेलोज, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, दो अदर्स वर डिसेंट इनफ, कई तो बहुत डिसेंट थे लेकिन कुछ तो बहुत ही जो थे वो खौफनाक किस्म के थे। फाइनेंशियरीज, और उनमें थे फाइनेंशियरीज थे, और कंपनी प्रोमोटर्स थे, और वहाँ पे पिल मैन्युफैक्चरर्स, अद्वियात साजी का काम करने वाले। वन ऑफ देम, उनमें से एक, गेव हिज सन 5 पाउंड्स अ वीक पॉकेट मनी, अपने बेटे को वीकली पॉकेट मनी 5 पाउंड भेजा करता था। वल्गर, बेहुदा, ऑस्टेंटिशियस, और नमूदो नुमाइश से भरपूर, बेहुदा और नमूदो नुमाइश से भरपूर। ऑल द हेक्टिक रोटन राइपनेस, ऑल द हेक्टिक, ये जो इतनी पुरजोर, रोटन बोसीदा, राइपनेस तरक्की, ऑफ द एज दौर की, नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, जिसमें कोई तनासुब ही नहीं है, एंड इट वाज अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, और ये तनासुब का एहसास ही है। अबव ऑल थिंग्स, सारी चीज़ों से बढ़ के ये तनासुब का एहसास ही है, डेट ब्रुकफील्ड ought टू टीच, जो कि ब्रुकफील्ड को सिखाना चाहिए था। नॉट सो मच लैटिन और ग्रीक और केमिस्ट्री और मैकेनिक्स, ना ही लैटिन, ना ही ग्रीक, ना ही केमिस्ट्री, ना ही मैकेनिक्स, इन सब से बढ़ के ब्रुकफील्ड को एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन सिखाना चाहिए था, जो कि वो सिखाता आ रहा था, लेकिन अब रेल्स्टन के दौर में ऐसा नहीं हो रहा था। एंड यू कुडंट एक्सपेक्ट टू टेस्ट दैट सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, और आप इस सेंस ऑफ प्रोपोर्शन को, आप इस तनासुब के एहसास को कभी नहीं जान सकते बाय सेटिंग पेपर्स ले लेके एंड ग्रांटिंग सर्टिफिकेट्स अता कर करके। वेरी गुड लाइन्स। ओके जी, अब मुझे थोड़ा सा इसको वर्ड्स को वर्ड बाय वर्ड जो है उसको देख लेते हैं, मीनिंग भी देख लेते हैं इसके। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है लाइका फैक्ट्री, ठीक है, लाइका फैक्ट्री आ गया। फॉर टर्निंग आउट, टर्न आउट होता है सामने लाना, इंट्रोड्यूस करवाना, फ्रेजल वर्ब है। स्नॉब कल्चर, स्नॉब हो गया एरोगेंट, प्राउड, कल्चर हो गया सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन। जेंटलमैनली हो गया जो पुरानी शरीफाना हो गई, ठीक है, पुरानी शरीफाना हो गई। उसके बाद आपका ब्रॉड एकर्स ऑफ चेंजिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आपका ओके, widening them to form a genuine, original, inclusive, comprehensive, all embracing,
Ascot is the name of village where annual horse races took place. Greedily, लालच में, swallowed the bait. Use of idiom here, swallowed the bait, लालच में आ जाना. Deceived, entrapped. Ostentatious हो गया showy, pretentious. Hectic, wild, excited. Rotten, corrupt. Ripeness, progress. ठीक है. Proportion, balance. चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको जी. एंड ऑल दिस फ्लैश थ्रू हिज माइंड, और ये सारी बातें जो ऊपर पैसेज में पढ़ी हैं ये सारी थॉट्स थी चिप्स की वाइल ही वॉज स्टैंडिंग एट रेल्स्टन स्टडी रूम एट दैट टाइम. ऑल दिस फ्लैश थ्रू हिज माइंड, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग से घूमी. इन एन इंस्टेंट, एक लम्हे में उसकी दिमाग से ये सारी चीज़ें घूमी. आ प्रोटेस्ट, एहतजाज, एंड इंडिग्नेशन, और नफ़रत और एहतजाज के एक ही लम्हे में ही सारे चीज़ के दिमाग से घूम गई. बट डिडंट से अ वर्ड ऑफ इट, लेकिन वो बोला नहीं, उसने इनमें से एक भी लफ्ज़ का इजहार नहीं किया. ही मेरली गैदर्ड हिज टैटर्ड गाउन टुगेदर, उसने सिर्फ अपना फटा हुआ गाउन इकट्ठा किया. एंड विद एन उम्फ ऑफ वॉकड अ फ्यू पेसेस अवे, और उम्फ करता हुआ चंद कदम चल के आगे चला गया. ही हैड इनफ ऑफ द आर्ग्यूमेंट, वो तो पहले बहुत बहस कर चुका था. एट द डोर ही टर्न, दरवाजे पे वो मुड़ा एंड सेड, और कहा, आई डोंट इंटेंड टू रिज़ाइन, मैं इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता. एंड यू कैन डू वट यू लाइक अबाउट इट, और तुम जो इसके बारे में करना चाहते हो कर लो. वोकैबुलरी देख लेते हैं. फ्लैश थ्रू हिज माइंड, यहाँ पे आ जाता है अक्रॉस इनटू माइंड. प्रोटेस्ट होता है ऑब्जेक्शन. इंडिग्नेशन होता है एंगर, रेथ, फ्यूरी. पेसेस अवे, कदम. स्टेप्स, स्ट्राइड्स. पेस अवे, चल के चले जाना. ओके जी. कंटिन्यू कर लेते हैं जी. नेक्स्ट पैसेज. Looking back upon that scene in the calm perspective of a quarter of a century, Chips could find it in his heart to feel a little sorry for Ralston. आज लुकिंग बैक अपॉन, आज जब वो रिटायर्ड हैं, मिसिज विकी के यहाँ रह रहे हैं, तो आज जब वो माजी को सोचते हैं, डेट सीन, वो मंज़र उनको याद आता है, वो स्टडी रूम और रेल्स्टन के साथ लड़ाई. इन द काम परस्पेक्टिव ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, और इस बात को आज गुजरे हुए तकरीबन जो है वो 1/4 सदी हो चुकी है, 25 साल हो चुके हैं उस बैकग्राउंड को. चिप्स कुड फाइंड इट इन हिज हार्ट टू फील, और आज जब चिप्स इस बात को सोचते हैं ना, इस झगड़े को, तो चिप्स के दिल में अ लिटिल सॉरी फॉर रेल्स्टन के लिए थोड़ा सा दुख होता है. पर्टिकुलरली व्हेन एज इट हैपेंड, खासतौर पे तब जब ऐसा हुआ. रेल्स्टन हैड बीन सच कंप्लीट इग्नोरेंस, कि रेल्स्टन को पता ही नहीं था ऑफ द फोर्सेस, कि किन कुव्वतों से ही वॉज डीलिंग विद, वो मुकाबला कर रहा है. उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि चिप्स की क्या पोजीशन अब वहाँ पे बन चुकी है, वो कितना स्ट्रांगली रूटेड है वहाँ पे, और वो और रेल्स्टन की चिप्स की जो है वो फेम जो है, और उसको किस तरह से वो मुकाबला कर सकता था. सो फार हुआ कुछ यूँ, फॉर डैट मैटर हैड चिप्स हिमसेल्फ, और जहाँ तक जो है वो जहाँ तक चिप्स का ताल्लुक है, वो भी इस बात से बेखबर ही था. दोबारा से प्लीज़ सुन लें. रेल्स्टन को पता ही नहीं था कि वो किन कुव्वतों का मुकाबला कर रहा है, और जहाँ तक इस कुव्वतों का ताल्लुक है, चिप्स को खुद भी नहीं पता था. नीदर हैड करेक्टली एस्टिमेटेड द टफनेस ऑफ ब्रुकफील्ड ट्रेडिशन, उनमें से किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ब्रुकफील्ड की रवायत जो है वो किस कदर स्ट्रॉन्ग हैं.
एंड इट्स रेडीनेस, और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ब्रुकफील्ड किस तरह से तैयार रहता है टू डिफेंड इटसेल्फ, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, एंड इट्स डिफेंडर्स, और अपने दिफा करने वालों को डिफेंड करने के लिए। और दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था कि ब्रुकफील्ड जो है वो अपना डिफेंड कैसे कर सकता है, और अपने आप को डिफेंड कैसे कर सकता है, और अपने डिफेंडर्स को डिफेंड कैसे कर सकता है। फार क्योंकि इट्स सो चांस्ड, हुआ कुछ यूँ, डेट अ स्मॉल बॉय, एक छोटा सारा बच्चा, वेटिंग टू सी रेल्स्टन डेट मॉर्निंग, जो कि सुबह रेल्स्टन से मिलने का इंतज़ार कर रहा था, हैड बीन लिसनिंग आउटसाइड द डोर, वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनता रहा, ड्यूरिंग द होल ऑफ द इंटरव्यू, सारे का सारा झगड़ा। ही हैड बीन थ्रिल्ड बाई इट, वो जोश में आ गया, नेचुरली, जारी सी बात थी। हैड टोल्ड हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को जाके बताया। सम ऑफ दीज, कुछ दोस्तों ने, इन अ सरप्राइजिंगली शॉर्ट टाइम, हैरत वाली बात है कि थोड़े से अरसे में, हैड टोल्ड देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन को बता दी झगड़े के बारे में। सो डैट वेरी सुन इट वॉज कॉमन नॉलेज, बहुत जल्दी बात आम हो गई, डेट राल्स्टन हैड इंसल्टेड चिप्स, के राल्स्टन ने चिप्स की इंसल्ट की है, एंड हैड डिमांडेड हिज रेजिग्नेशन, और उससे इस्तीफा मांगा है। द अमेजिंग रिजल्ट वाज अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट, रिजल्ट क्या था, वो था अचानक इजहार ऑफ सिंपथी, हमदर्दी का, एंड पार्टिजनशिप, और दोस्ती का, रकाबत का, स्पोर्ट का, सच एज चिप्स इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, जो कि चिप्स ने कभी अपने ख्वाबों में भी, हैड नेवर एनविसेज्ड, कभी देखी, कभी सोचा नहीं होगा। अब पहले कि ये झगड़े की बात फैली कैसे, एक बच्चे ने फैला दी, फिर ये कि जो सपोर्ट मिली, जो सिंपथी मिली, जो पार्टिजनशिप मिली चिप्स को, चिप्स ने कभी अपने ख्वाबों में भी जो है वो ये कभी ऐसे नहीं सोचा होगा। ही फाउंड आउट दैट टू हिज एस्टोनिशमेंट, बल्कि उसने ये देखा, बल्कि हैरत की बात उसके लिए, दैट रेल्स्टन वाज थॉरली अनपॉपुलर, कि रेल्स्टन को तो कोई पसंद करता ही नहीं था। ही वाज फियर्ड, रेल्स्टन से डरा तो जाता था, एंड रिस्पेक्टेड, उसकी इज्जत भी की जाती थी, बट नॉट लाइक्ड, लेकिन उसको पसंद नहीं किया जाता था। एंड इन दिस इश्यू ऑफ चिप्स, और चिप्स के मामले में, दैट डिसलाइक रोज टू अ पॉइंट, ये नापसंदीदगी इस हद तक पहुंच गई, वेर इट कनकर्ड फियर, के लोग जो थे, बच्चे जो थे, उससे डरते भी नहीं थे, एंड डिमोलिश्ड इवन रिस्पेक्ट, बल्कि बच्चों के दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ तक देख लेते हैं पहले वोकैबुलरी। ओके जी, यहाँ पे पर्सपेक्टिव, बैकग्राउंड, उसके बाद टफनेस, फर्मनेस, मजबूती होना, उसके बाद आपका आ जाता है, यहाँ पे इंटरव्यू का वर्ड यूज़ हुआ है उनके रो के लिए, जो उनकी आपस में गुफ्तगू हुई थी उसके लिए। स्पॉन्टेनियस होता है ऑटोमेटिक, इम्पल्सिव, इंस्टिंक्टिव। आउटबर्स्ट, फूटना, आउटब्रेक। सिंपथी हो गया हमदर्दी, पार्टिजनशिप हो गया, सपोर्ट, बैकअप, सपोर्ट, बैकिंग अप। ओके जी, उसके बाद आपका आ जाता है जी एनविसेज्ड, तसव्वुर करना, फैंसी या इमेजिन, तसव्वुर करना। उसके बाद आ जाता है आपका डिमोलिश, ये देखिए डिमोलिश यहाँ पे है, डिमोलिश होता है डिस्ट्रॉय के मायनों में। ओके जी, अब कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया। देर मस्ट टॉक, अब बातें होने लगी, ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ पब्लिक रियॉट, के जो है वो पब्लिक रियॉट क्या है कि जो है वो बगावत होगी। अब वहाँ पे बातें होने लगी कि बगावत की जाएगी, बगावत की जाएगी, कहाँ पे चल रहा है, ओके। इन द स्कूल, स्कूल में, इफ रेल्सन सक्सीडेड इन बैनिशिंग चिप्स, अगर रेल्सन जो है वो चिप्स को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। अब ये बातें होने लगी कि जो है वो अगर रेल्सन जो है वो चिप्स को निकालने में कामयाब हो गया तो अवामी सतह पे स्कूल में बगावत होगी। द मास्टर्स, मैनी ऑफ दैम यंग मैन, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे जो यंग टीचर्स थे, हु अग्री डेट चिप्स वाज होपलेसली ओल्ड फैशन, जो मानते थे कि चिप्स जो है वो वाकई जो है वो पुराने फैशन का है, मानते थे। रेलिड राउंड हिम, वो चिप्स के गिर्द इकट्ठे हो गए। नेवर द लेस, बावजूद इसके, बिकॉज दे हेटेड रेल्स्टन स्लेव ड्राइविंग, क्योंकि उनको रेल्स्टन का
जो गुलामों की तरह हाँकना, स्लेव ड्राइविंग, गुलामों की तरह हाँकना पसंद नहीं था। एंड सॉ, और उन टीचर्स को नज़र आता था, इन द ओल्ड वेटरन, चिप्स में एक पुराना तजर्बेकार, अ लाइकली चैम्पियन, एक चैम्पियन नज़र आता था। और उनको चिप्स में, इस बूढ़े शख्स में एक जो है वो चैम्पियन और एक तजर्बेकार जो था वो आजमूदा का जो था शख्स वो नज़र आता था। ओके जी, हियर वी कम टू नो द रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट्स against the quarrel and their parents against the quarrel and the reaction of other teachers against the quarrel, and we note that all of them supported only Mr. Chips, and it was disclosed how much Ralston was hated and disrespected there. Even the young teachers rallied around him and they considered Mr. Chips to be an old veteran likely champion. यहाँ तक हो गया उनका झगड़ा और जो लोगों का जो रिएक्शन था वो यहाँ तक बनता है। उसके बाद अब हम पढ़ने लगे हैं हाउ द रो बिटवीन द टू वाज रिजॉल्व, ये झगड़ा हल कैसे हुआ था ये पढ़ने लगे हैं। यहाँ तक पहले हम वो वोकेबलरी देख लेते हैं। अगर कोई वर्ड रह गया, जैसे आपका रह जाता है यहाँ पे होपलेसली ओल्ड, पब्लिक रियोट, रियोट होता है बगावत के मायने में आ जाएगा। ये होगा रिवोल्ट, एहतजाज के मायनों में, या पब्लिक डिस्टर्बेंस या हंगामे के मायनों में। रिवोल्ट या पब्लिक डिस्टर्बेंस के मायने में आ जाएगा। बैनिश होता है वैसे जिला वतन कर देना ना। अब यहाँ पे कास्ट आउट, निकालने के मायनों में आ जाएगा, या डिसमिस के मायनों में आ जाएगा। रैली होता है असम्बल के मायने में आ जाता है, इकट्ठे हो जाना आ जाएगा। स्लेव ड्राइविंग होता है किसी को किसी जो सबऑर्डिनेट है उसको स्लेव समझना, जो आपके मातहत हैं उनको मातहत नहीं, उनको गुलाम समझना। तो रेल्स्टन्स एटीट्यूड वाज एज ही वाज ड्राइविंग हिज टीचर्स लाइक स्लेव्स। ये ठीक है, ये आ जाता है आपका। चैम्पियन हीरो होता है, विनर होता है, वेटरन होता है, एडेप्ट और एक्सपर्ट तजर्बेकार। ओके जी, द अराइवल ऑफ जॉन रिवर्स। एंड वन डे, एक दिन, द चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स, जो गवर्नर्स का चेयरपर्सन था सर जॉन रिवर्स, विजिटेड ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड आया। इग्नोर रैल्स्टन, उसने रैल्स्टन को इग्नोर किया। एंड वेंट डायरेक्ट टू चिप्स, और सीधा चिप्स के पास चला गया। अ फाइन फेलो रिवर्स, एक उम्दा शख्स। चिप्स वुड से, चिप्स कहा करते थे, टेलिंग द स्टोरी मिसिज विकेट, जब भी वो मिसिज विकेट के सामने कहानी दोहराते, फॉर द डजन टाइम, तकरीबन दर्जनों दफ़ा वो ये वाक़या दोहरा चुके थे। और जब भी वो याद करते तो वो यही कहते कि जॉन रिवर एक उम्दा शख्स था, वेरी ब्रिलियंट बॉय इन क्लास, क्लास में बहुत अच्छा था। नॉट अ वेरी ब्रिलियंट बॉय इन क्लास, क्लास में बहुत अच्छा नहीं था। आई रिमेंबर ही कुड नेवर मास्टर हिज वर्ब्स, वो कभी भी अपने वर्ब्स में बहुत ज़्यादा वो स्किलफुल नहीं हो पाया था। एंड नाउ आई सी इन द पेपर्स, आज मैं उसको देखता हूँ अखबारों में उसका नाम होता है। दे हैव मेड दम अ बैरोनेट, उन्होंने उसको नवाब बना दिया। जस्ट शोज़ यू, इससे बहुत कुछ पता चलता है। जस्ट शोज़ यू से बहुत कुछ पता चलता है। सर जॉन रिवर्स एट चैट पे जब झगड़ा हुआ, जॉन रिवर्स आया तो उसने क्या कहा, ऑन डैट मॉर्निंग इन 1908 में, टेकिंग चिप्स बाय द आर्म, चिप्स को बाजू से पकड़ा। एज दे वॉक्ड राउंड द डेजर्टेड क्रिकेट पिचेस, जब वो सुनसान क्रिकेट की पिचेस पे चल रहे थे। चिप्स ओल्ड बॉय, आई हियर यू हैव बीन हैविंग द ड्यूस ऑफ अ रो विद रैल्स्टन, मैंने सुना है कि आपका रैल्स्टन के साथ झगड़ा हुआ है। सॉरी टू हेयर अबाउट इट, सुन के दुख हुआ। फॉर योर सेक, आपके लिए। बट आई वॉन्ट यू टू नो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, डेट गवर्नर्स आर विद यू टू अ मैन, कि सब गवर्नर्स आपके साथ हैं, टू अ मैन, यकजा हो के। यू डोंट लाइक द फेलो, वी डोंट लाइक द फेलो अ ग्रेट डील, हमें रैल्स्टन पसंद नहीं है। वेरी क्लेवर, बहुत ज़्यादा चालाक, एंड ऑल डैट बट अ बिट टू क्लेवर, बल्कि कुछ ज़्यादा ही चालाक है। इफ़ यू आस्क मी, मुझसे पूछो। क्लेम्स टू हैव डबल द स्कूल एंडोमेंट फंड्स, वो दावा करता है कि उसने स्कूल के जो फंड्स हैं वो डबल कर दिए हैं। बाय सम मंकिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन पता नहीं उसने जो है वो स्टॉक एक्सचेंज वालों को बेवकूफ़ बना के क्या किया है। डियर से ही हैज़, मैं ये बताता चलूँ कि शायद उसने ऐसा किया है। बट अ चैप लाइक डैट वांट्स वॉचिंग, लेकिन वो शख्स है जिसको निगरानी की ज़रूरत है।
सो इफ़ ही स्टार्ट चकिंग हिज वेट अबाउट विद यू, लेकिन अगर वो अपने इख्तियारात से तजावज़ कर जाए आपके मामले में, अपने इख्तियारात से तजावज़ कर जाए, टेल हिम वेरी पोलाइटली, तो उसको आराम से बता दो ही कैन गो टू डेवल, कि बेशक वो भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए। द गवर्नर्स डोंट वांट यू टू रिज़ाइन, गवर्नर्स ही चाहते कि आप रिज़ाइन करो। ब्रुकफील्ड वुडंट बी द सेम विदाउट यू, ब्रुकफील्ड आपके बगैर ऐसा नहीं रहेगा। एंड दे नो इट, उनको पता है, वी ऑल नो इट, हम सबको पता है। यू कैन स्टे हियर टिल यू आर 100, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं जब तक आप 100 साल के हो जाएं। इफ़ यू फील लाइक इट, अगर आप 100 साल तक यहाँ पे रहना चाहें, इंडीड इट्स आवर होप डेट यू विल, और हमें उम्मीद है कि आप 100 साल के ही होंगे और यहीं पे रहेंगे। एट डैट बोथ देन एंड ऑफन, और इस बात पे अक्सर व बेशतर, व्हेन ही रिकाउंटेड इट आफ्टरवर्ड, जब वो बाद में इसको याद करते थे, चिप्स ब्रोक डाउन, तो वो रोना शुरू कर देते थे। चलें जी, यहाँ पे वोकेबलरी हम देख लेते हैं जी। अराइवल ऑफ हम देख लेते हैं, उसका अराइवल ऑफ देख लेते हैं जी। ओके जी, इसमें आ जाता है आपका डेजर्टेड, आ जाती हैं सुनसान, आइसोलेटेड आ जाता है आपका, उसके बाद आ जाता है ड्यूस, ये ज़रा गौर सुनिए, मिसफॉर्चून, ड्यूस मिसफॉर्चून, कि गलती से या बदकिस्मती से आपका रिलेशन के साथ झगड़ा हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है एंडोमेंट, फंड्स आ जाते हैं, फंड आ जाते हैं, डोनेशन आ जाते हैं। मंकिंग होता है प्ले ट्रिक, बेवकूफ़ बनाना किसी को, ठीक है। डियर से होता है एन, मुमकिन है। उसके बाद जी आ जाता है आपका, ये देखें, चकिंग हिज वेट अबाउट, ये देखिए, चकिंग हिज वेट अबाउट विद यू, ये ईडियम है। इसका मतलब है क्रॉस वंस लिमिट्स, क्रॉस वंस लिमिट्स या ओवर राइड, अपने इख्तियारात से तजावज़ करने की कोशिश करना। उसके बाद आपका आ जाता है जी गो टू डेवल, भी उसमें आ जाता है, आपका मुहावरे में आ जाता है। और रिकाउंट होता है रिमेंबर, याद करना। वो ब्रोक डाउन होता है लॉस्ट कंट्रोल ऑफ वंस फीलिंग, लॉस्ट कंट्रोल ऑफ वंस फीलिंग्स।